नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप है राजेंद्र फिल्म पर। मीना और कमाल की हैप्पी मैरिड लाइफ सिर्फ साल 2 साल ही रह पाई थी। 1954-55 आते आते उनके बीच तनाव शुरू हो गए थे और फिर मीना और कमाल के रिश्ते की कड़वाहट बढ़ती ही गई। भूले भटके राही को एक लम्हे में ही गम के गिरदाव से छुड़ाकर सुकून के साहिल पर पहुंचा देती है। 1955 में जब फिल्म परिणीता के लिए मीना कुमारी को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, उस समय मीना कुमारी और कमाल अमरोही साथ बैठे हुए थे। जब मीना कुमारी को स्टेज पर बुलाया गया, वो स्टेज पर जाने के लिए उठी, लेकिन अपना गोल्ड पर्स वहीं भूल गईं और उसके बाद फिर वो घर चली गईं। बाद में अभिनेत्री निम्मी की जब नजर पड़ी तो उन्होंने मीना कुमारी का पर्स लाकर उन्हें दिया था। बाद में मीना ने कमाल से पूछा, क्या आपको मेरा पर्स नहीं दिखा था? आपको पता है ना मेरा पर्स कितना महंगा है? तब कमाल ने तल्खी से जवाब दिया, हाँ महंगा है, लेकिन मेरी इज्जत से ज्यादा नहीं। और हाँ, मैंने देखे थे लेकिन नहीं उठाए। आज तुम्हारे पर्स उठाता, कल तुम्हारे जूते उठाने पड़ते। इस तल्खी भरी जवाब को सुनकर मीना बिल्कुल अचंभित रह गई थी और धीरे धीरे उनके बीच ये तल्खियां बड़ी होती गईं। इस तनाव ने उनके बीच जड़ें जमानी शुरू कर दी थी। मीना जी, जो हमेशा से कमाल से अपने पति से प्यार और सम्मान पाना चाहती थी, जो कि हर एक औरत चाहती है, वो कभी उन्हें नसीब नहीं हो सका। वो हमेशा तरसती ही रह गईं। तुम्हें चाहा सभी ने दिल समझकर कि धोखा खा गए मंजिल समझकर, तमन्ना ने यूं झटका है दामन मकान जिस्म को मंजिल समझकर। मीना हर तरह बेजार हो रही थी। मीना की हंसती खेलती जिंदगी में उदासी छाने लगी थी और ये उदासी कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी। मीना भले ही काफी कमाती थी, एक तरह से देखा जाए तो उनकी दिन रात की मेहनत से घर में पैसों की बारिश हो रही थी, लेकिन पैसे का हिसाब किताब कमाल अमरोही और उनके सचिव यानी कि उनके असिस्टेंट बाकर अली रखा करते थे। मीना कुमारी हमेशा मालिश करवाया करती थी। ऐसे ही उनकी मालिश करने जो महिला आया करती थी, वो काफी समय से मीना से तनख्वाह में 2 रुपए बढ़ाने की बात कर रही थी। मीना ने कमाल अमरोही से कहा, कमाल अमरोही ने अनसुना कर दिया। कुछ दिनों बाद मीना ने फिर से कहा। इस बार बड़े तल्खी से कमाल अमरोही ने कहा, तुम्हें मालिश करवाने की जरूरत ही क्या है? इस जवाब से मीना दंग रह गई थी। उन्होंने पति से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने मन महसूस कर मालिश करवाना छोड़ दिया था। कितनी अजीब बात थी ना। जिस मीना के कारण घर में बेशुमार पैसे आ रहे थे, उसी मीना को 2-2 रुपए के लिए मोहताज होना पड़ रहा था। ताने कसते हैं कई बार तेरी चाहत पर, ताने कसते हैं कई बार तेरी चाहत पर, रूह के एहसास को बदनाम किया करते हैं। और हम हैं कि बस हाथों से कलेजा थामे, और हम हैं कि बस हाथों से कलेजा थामे, बेरहम वक्त की हर चोट सहा करते हैं। अब मीना को पति द्वारा फिल्में ना करने की नसीहतें मिलने लगी। मीना के लिए फिल्मों के बिना जी पाना संभव नहीं था। जिसने महज 4 साल की उम्र से परिवार की खातिर, पैसों की खातिर, परिवार को सपोर्ट करने की खातिर मशीन की तरह काम किया हो, उसे अचानक कह दिया जाए कि तुम्हें फिल्में नहीं करनी, क्या ये संभव था? ये मीना के लिए भी संभव नहीं था। मीना ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। हालांकि मीना को पार्टियां करना खुद भी पसंद नहीं था। वो अक्सर कहती थी कि ये पार्टियां, ये शोर शराबे, इसमें मेरा दम घुटता है। उन्होंने इन पार्टियों में जाना कभी खुद भी पसंद नहीं किया था। जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता, मीना पार्टियों में जाना नहीं चाहती थी और उन्होंने हमेशा ही सफेद रंग को अपने दिल के करीब रखा। आप उनकी कोई भी तस्वीर उठाकर देख लीजिए जो फिल्मों से अलग हो, आप उन्हें सफेद रंग के कपड़ों में ही पाएंगे। उनकी हर ड्रेस लगभग आपको सफेद ही दिखाई देंगी और यही सफेद रंग ने उनके जीवन को भी शायद रंगहीन कर दिया या फीका करता गया। आखिर जब कमाल के मना करने के बाद भी मीना ने फिल्में छोड़ने का इरादा नहीं किया, मीना ने उनकी बातों से इनकार किया, तो कमाल ने फिल्में करने के लिए अनुमति सिर्फ 3 शर्तों पे दी थी उन्हें।
उनके सामने शर्त थी। पहली शर्त कि उन्हें 6:30 बजे शाम से पहले घर आना होगा ताकि वो आकर घर में समय दे सके। दूसरी शर्त कि उनके मेकअप रूम में मेकअप आर्टिस्ट के अलावा और किसी की भी एंट्री नहीं होगी, खासकर पुरुषों की तो बिल्कुल भी नहीं। और तीसरी शर्त उन्होंने रखी थी कि आप केवल यानी कि मीना कुमारी केवल अपनी ही गाड़ियों से आएंगी जाएंगी, वो ना तो किसी की गाड़ी में बैठेंगी और ना ही अपनी गाड़ी में किसी को बैठने देंगी। इन 3 शर्तों के साथ कमाल ने मीना को फिल्में करने की अनुमति दी थी। इन तीनों शर्तों से ये तो जाहिर हो रहा था कि मीना कुमारी या उनकी सफलता कमाल अमरोही को पसंद नहीं आ रही थी। वो उनकी सफलता से या तो जलन रख रहे थे या फिर उन्हें ये महसूस हो रहा था कि मीना कुमारी का करियर, उनका नाम कहीं ना कहीं कमाल से ऊपर है, कमाल से बड़ा है। ये बात कमाल को बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। पत्नी की सफलता के आगे उनको अपना करियर बहुत छोटा लगने लगा था। कमाल ने इन शर्तों के साथ मीना की जिंदगी को एक तरह से कैद कर दिया था। लेकिन मीना के दिल तोड़ने का क्रम कमाल ने यहीं पे खत्म नहीं किया, बहुत कुछ और भी हुआ आगे। जानेंगे अगले एपिसोड में। आप बने रहिए राजेंद्र फिल्म्स पर। नमस्कार।